में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लगातार चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर सरकार पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चहुं ओर अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और जिस तरीके से पटना के चिरैयाटांड़ पुल में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद सरकार पर लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। इधर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सफाई दी और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जंगल राज के दिनों को भूलना नहीं चाहिए। विपक्ष है वो तो 24 घंटा सवालें खड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग को तो अपना काम करना है ना। अब वो बिहार को या सरकार को किस ढंग से परिभाषित करते हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम जिन एजेंडों को लेकर आज बिहार में एनडीए की सरकार बनाए हैं और उन एजेंडों को लेकर चलेंगे। और विगत 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम सब सरकार चलाए हैं। और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को दोहराकर क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन निश्चित रूप से अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे उसमें सारे लोग लगे हुए हैं। ये हमारी जो महिलाएं हैं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। जो 15 साल पहले हुआ और आज 15 साल बाद में जो अभी एनडीए की जब 2005 में सरकार आई और उन्होंने जो विश्वास किया है, उस विश्वास में अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो उसे भी हमारी सरकार, हमारे प्रशासन अंकुश लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष का मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पटरी पर है, जबकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कल मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर करके सख्त हिदायत दी है कि किसी प्रकार की कोताही कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों के अंदर में स्पेशल टीम बनानी चाहिए। कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण करना, अंकुश लगाना, यह सरकार की नीति है और उस नीति को आगे बढ़ाना है। अपराध क्यों हो रहा है इसको जब तक आप नहीं समझिएगा और उसके कारणों को दूर नहीं कीजिएगा तो अपराध पर कैसे नियंत्रण आप कर सकते हैं? इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी गैर बराबरी है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और देख रहे हैं लोग कि क्राइम से, अपराध से लोग कितने बड़े बड़े लोग हो गए। तो क्राइम में एक तरह का आकर्षण भी है। हर तरह से निराशा, हताश नौजवान को लगता है कि इसके जरिए हम जो है और फिर वही एमएलए बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी अपराध पर समीक्षा बैठक करते हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ, और कल ही रात में समीक्षा बैठक के 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि पटना जैसे चिरैयाटांड़ पुल पे हत्या कर दी जाती है, लूट ली जाती है, या गोपालगंज की घटना हो या अन्य जगह की घटना हो। दिन दहाड़े रात में आप कहीं चल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के राज में अपराधी बेलगाम हो गया है। घटनाएं हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन घटना के बाद तुरंत कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई। चाहे वह पटना की घटना हो, पुलिस उस संबंध में लगातार अनुसंधान करे, उसके जल्द नतीजे भी आ जाएंगे, फलाफल भी आ जाएंगे।
इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था एक लगातार तंत्र को ठीक किए जाने की चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि नकारात्मक विषय, नकारात्मक चीज़ों को तय करके आप कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि ये मुद्दा अभी और आगे जाएगा। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं आशुतोष से। आशुतोष, जिस तरीके से तमाम दलों की तरफ से बयान आ रहे हैं, इसके बाद लगता है कि फिलहाल ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है बिहार में। देखिए ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहते हैं ना कि सर मुड़वाते ओले पड़े, तो सीएम बने हैं नीतीश कुमार फिर से, और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला था पिछले चुनाव में, और फिर सीएम बनने के बाद उन्होंने समीक्षा भी की, पहली बार लॉ एंड ऑर्डर की, और ठीक उसी दिन अपराधियों ने उन्हें चुनौती भी दे दी। कल रात की जो घटना है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है। राजधानी पटना में वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस का कोई भी बढ़िया पदाधिकारी इस मामले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना के पीछे वजह क्या रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस गैंग ने वारदात को अंजाम दिया है और इसके पीछे मोटिव क्या था, क्या वाकई लूटपाट ही मोटिव था या फिर कुछ और मोटिव था। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जांच की चल रही हैं, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव को मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेरता नजर आएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, जाहिर सी बात है कि जो ट्वीट की जो भाषा है उसको पढ़कर यही लगता है नेता प्रतिपक्ष की कि आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है सरकार को इस वक्त। बिल्कुल आशुतोष, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया है ट्वीट के जरिए। जी 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 राजेश, देखिए स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव मौके की ही ताक में हैं, और जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातों की तलखी हुई, उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार मौके की तलाश कर रहे हैं कि किस मौके पर नीतीश कुमार को घेरा जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो वो यूएसपी ही उनकी लॉ एंड ऑर्डर थी, और कल उन्होंने खास तौर पर, विशेष तौर पर समीक्षा भी की थी। साथ ही साथ जितने भी पुलिस के पदाधिकारी थे उनको साफ तौर पर ये कहा था कि आप ये सुनिश्चित करें कि पेट्रोलिंग लगातार हो, और साथ ही साथ अधिकारी भी ये सुनिश्चित करें कि वो लगातार पेट्रोलिंग की समीक्षा भी करें। लेकिन उसके बावजूद भी खुद राजधानी में इस तरह की घटना हो जाती है, तो ये तो अपने आप में चिंता की बात है। और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के पास अभी नीतीश सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। खास तौर से अगर उनके घोषणा पत्र की बात करें एनडीए की, तो उसके आधार पर भी घेरने की कोशिश है, और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करके वापस नीतीश कुमार कहीं न कहीं आशुतोष एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हाथ लग गया है विपक्ष के, और इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आशुतोष।